नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो लोग नशा कभी कभी करते हैं, ठीक है, या हफ्ते में करते हैं या महीने में करते हैं, उनको अपने महीने में करने से भी प्रॉब्लम है, हफ्ते में करने से भी प्रॉब्लम है और रोज करने से भी अगर प्रॉब्लम है, ठीक है। हम कहते हैं कि चलो हफ्ते वाला कहता है कि मैं हफ्ते में करता हूँ, उसके बाद भी मुझे समस्या रहती है, मैं सिर्फ हफ्ते में एक बार। तो सवाल ये नहीं है कि सामने वाला हफ्ते में एक बार पीता है या 2 बार पीता है या कितनी बार पीता है। सवाल ये है कि उसे उतने ही पीने से अगर क्राइसिस है, समस्या है ना, प्रॉब्लम है, तो उसे उतना भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो उतना इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि उसने रिजर्वेशन कर रखा है, उसने एक धारणा बना रखी है कि मैं हफ्ते में पीऊंगा, ठीक है, रोज नहीं पीता हूँ, हफ्ते में। तो जब वो हफ्ता आता है तो वो पीता ही पीता है और वो पीने के बाद जो उसको प्रॉब्लम होती है, जो आत्मग्लानि होती है, जो समस्या होती है, या जो अंदर उसके शरीर में विड्रॉल, कमजोरी होते हैं, प्रत्याहरण होता है, उसको महसूस होता है, या हीन भावना कह है ना, वो उससे परेशान है क्या कि हफ्ते में पीने वाले का या कभी कभी पीने वाले का। देखो, नशे का उसूल ये है कि अगर आप नशा कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू करना है। अगर उसको आप छोड़कर बाद में कर रहे हो, यानी छोड़ पकड़ कर रहे हो, छोड़ पकड़ में वो ज्यादा नुकसान। एक हफ्ता तुमने नहीं पी तो एक हफ्ता जो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर के अंदर जो विड्रॉल था, नशीले पदार्थ थे अंदर, वो निकल रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी विड्रॉल में है। अभी तक वो पूरी तरह से भी शांत हुआ नहीं कि आपने फिर पी ली, ठीक है, फिर पी के अपनी बॉडी को फिर से रिलैप्स कर लिया, खुद को फिर से रिलैप्स कर लिया, है ना, यानी इलाज को फिर से बर्बाद कर लिया। तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए बॉडी को जो नशा नहीं मिलता है और फिर उसे नशा मिल जाए तो वो जो बॉडी में ज्यादा तकलीफ होती है, नशा दुगनी तेजी से मारता है छोड़ पकड़ने या छोड़कर पकड़ने वाले। तो सवाल ये है कि आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होती है, अगर किसी के एक दाना भी निकल रहा है तो उसको उस एक दाने से प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे को लग रहा है कि एक छोटा सा दाना ही है ना। तो प्रॉब्लम उसको है, दर्द उसको है, ठीक है, परेशान हुआ है ना, झेल रहा हुआ है। तो जिससे भी प्रॉब्लम है, जिस एडिक्शन से भी प्रॉब्लम है, उसको चाहिए कि वो उस एडिक्शन को छोड़ दे। जब वो दिन आता है, उसका हफ्ता पीने वाला आता है, बस उस हफ्ते को, वो जो दिन आया है, जिस दिन वो पीता है, जिस दिन उसने रिजर्वेशन कर रखी है, बस उसको गुजार दे। दिस टू शाल पास, इवन दैट टू शाल पास, है ना। सिर्फ 1 डे एट अ टाइम, एक दिन, उस एक दिन को गुजार दे जो एक दिन का वो एक हफ्ते से गुजार। इस तरह से ना गुजारे कि वो कहीं फंस गया है तो जानबूझ के गुजर गया, जबरदस्ती गुजर गया, या कहीं पुलिस ने पकड़ लिया, वो दिन उसके पीने का था, वो दिन वो हवालात में काट के आ रहा है इसलिए नहीं पी, तो वो अगले दिन उसको गुजार दे, ना पिए। रही बात कि उसको जब वो उस दिन को गुजारता है, नहीं पीता है, तो बहुत परेशानी होती है उसको, बहुत विड्रॉल होता है, दर्दों का सामना करना पड़ता है ना, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर उससे नहीं छूट रही तो वो कहीं डिटॉक्स लेने चला जाए, ठीक है, किसी नशा मुक्ति केंद्र में कम से कम 15 दिन गुजारे, तो इन 15 दिनों में उसके 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, यानी 2 हफ्तों में वो 2 बार पी सकता था, लेकिन वो 2 बार नहीं पी, तो उसकी बॉडी को काफी रिलैक्स लगेगा, ठीक है। और अब उस हैबिट को बाहर आने के बाद वो कंटिन्यू रखे। देखो, कंटिन्यू रखना और फिर से कर लेना, ये उसी के ऊपर होती है। ये सिर्फ बहाने होते हैं कि हालात ऐसे थे, परिस्थिति ऐसी थी, माँ बाप, बीवी बच्चे, घर, प्रॉपर्टी, लड़ाई झगड़ा, उसने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, प्रेमिका ने धोखा दे दिया था, किसी की मृत्यु हो गई थी, है ना। ये सब एक बहाने होते हैं, ठीक है ना। आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी, ये क्या है, आप मर मर के जी रहे हो। 6 दिन अच्छे से जीते हो, 5 दिन अच्छे से जीते हो, 2 दिन मर के जीते हो, कोई रोज मर के जीता है। तो नशेड़ी किसी न किसी रूप में मर के जीता है,
जिसने नशा छोड़ दिया है वो भी मर मर के, वो भी परेशान है। कोई नींद से परेशान है, किसी की शादी नहीं हो रही वो उससे परेशान है, किसी को कोई बीमारी है अंदर शरीर में वो उससे परेशान है, किसी का गुर्दा खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी को कब्ज है, किसी को नज़ला जुकाम रहता है, किसी को दमा हो गया है, किसी को खांसी है, किसी को नज़ला है, किसी का दिल कमज़ोर है, किसी के घुटने कमज़ोर हैं, कोई वैसे कमज़ोर है। तो जो नशा नहीं कर रहा है वो भी परेशान है। कौन कह रहा है कि जिसने नशा छोड़ दिया वो खुश है? वो परेशान नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान जिसने नशा छोड़ दिया वही है। यूजिंग में तो अपने दर्दों को वो नशा करके हटा सकता था, फीलिंग्स को हैंडल कर सकता, लेकिन आज क्या करें? आज सिर्फ उसके पास जो हथियार है वो उसको अपनाता है, प्रार्थना। बस इस बात पे शुक्र करता है नशेड़ी कि मेरा नशा तो छूट गया, मेरे अब रातों को दर्द तो नहीं होते, मैं तड़पता तो नहीं हूँ, मैं भाग दौड़ तो नहीं करता, मैं जेलों में तो बंद नहीं होता, मुझे लोग अब बुरा तो नहीं कहते, मेरा शरीर तो अब ठीक है। यानी नशा छोड़कर सब कुछ ठीक नहीं होता, सिर्फ इतना कहने लायक हो जाता है कि हाँ पहले से बेहतर है। इसलिए तो जिन्होंने नशा छोड़ दिया है वो मर मर के जी रहे हैं। तो जो नशा कर रहा है या हफ्ते में कर रहा है या महीना में कर रहा है वो कितना मर मर के जी रहा है? तो मर मर के जीना नशेड़ी के मुकद्दर में लिखे है, समझ? ये अभिशाप बन गया उसका मर मर के जीना। अब किस रूप में मर मर के जी रहा है? किसी के गुनाह निकल रहा है, जो उसने नशेबाजी में गुनाह करे उसके कर्म निकल रहा है। वो मानता है इन चीज़ों को कि उसके साथ जो घटित हो रहा है, जो उसका नुकसान हो रहा है, जो हानियां हो रही हैं, जो बर्बादियां हो रही हैं उसकी, जो वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, जो वो हंस नहीं पाता, जो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, जो वो सो नहीं पाता, जो उसका पेट साफ नहीं हो पाता बिना किसी चूरन दवाई गोली के, है ना? और बिना किसी गोली के वो सो नहीं पाता, और गोली खाए तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, ना खाए तो पूरी नहीं होती। तो ये जो उसके जीवन में प्रॉब्लम है, अंदर कोई कमी है, ठीक है ना? तो वो नशेड़ी मान चुका है कि ये उसके कर्म है, ये उसके कर्म है जो उसने नशा किया, छीना झपटी करी, चोरी चकारी करी, धोखे दिए, लोगों को परेशान। तो जिस तरह कुदरत का कानून है कि इंसान को अपने गुनाहों का फल इसी दुनिया में मिलता है, फिर बाद में रोज़े आलम बरज़ख में मिलता है, फिर रोज़े क़यामत मिलता है। तो सबसे पहले वो दुनिया में ही भुगतता है। तो नशेड़ी ऐसे भुगत रहा है अपने घर। वो मान चुका है कि उसका नींद ना आने का कारण उसके कारण, उसके जीवन में पैसे का सुख ना होना, लड़की का सुख ना होना, बच्चों का सुख ना होना, खाया पिया ना जाना, कुछ अच्छा न लगना, मुस्कुराहट की कमी, हंसने की कमी, ताजगी की कमी, ये उसके कर्म है जो उसके इस रूप में निकल रही है। लेकिन उस नशेड़ी को ये शुक्र अदा करना चाहिए अपने मालिक का, भगवान का, अल्लाह, कि सिर्फ मुस्कुराहट ना देने के रूप में, नींद पूरी ना होने के रूप में, छोटा मोटा कब्ज रह गया उसके पेट में उसके रूप में, ना उसके ये कर्म निकल, ना कि एक नासूर बीमारी के रूप में। यानी नासूर जैसे कि कोई कैंसर, एड्स, HIV और कोई अंदर ऐसी बीमारी, एक किडनी का ख़राब हो जाना, लीवर का कमज़ोर हो जाना, है ना, और दिल का कमज़ोर हो जाना, सांस की बीमारी, दमे की बीमारी, है ना, और ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं, शुगर की बीमारी, उसको धन्यवाद करना चाहिए कि उसको शुगर की बीमारी नहीं है, उसको गुर्दे की, लीवर की बीमारी नहीं है, उसको दिल की बीमारी नहीं है, उसको घुटनों की बीमारी नहीं है, उसको, है ना, उसको इस चीज़ की बीमारी नहीं है। यानी जो घातक बीमारियां होती हैं जो जाती ही नहीं है, जो अब आ गई तो आ गई, अब उसकी ज़िंदगी भर वो परहेज करता रहे, दवाई खाता रहे, उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। बस छोटा मोटा नींद नहीं पूरी हो रही है, उसके रूप में उसके कर्म निकल रहे हैं। छोटा मोटा उसको कोई कभी दुख परेशानी दर्द और कोई टेंशन हो जाती है, उसके रूप में उसके कर्म निकल रहे हैं, है ना। तो नशेड़ी को चाहिए कि अगर उसको जिस चीज़ से भी प्रॉब्लम है, अगर हफ्ते वाले को हफ्ते से प्रॉब्लम है तो वो हफ्ते को भी लात मारे। वो खुद छोड़ने की कोशिश करता, नहीं छूटेगा भाई खुद। अगर नशा खुद छूट सकता तो नार्कोटिक्स एनोनिमस नहीं होती, मेरे जैसे लोग नहीं होते, नशा मुक्ति केंद्र नहीं होते, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर नहीं होते। भाई एडिक्शन है, इसको आप कर तो सकते हो लेकिन खुद छोड़ नहीं सकते। इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में से भाई 15 दिन, महीना तो देने ही पड़ेंगे किसी भी तरह से। आप इस एक हैबिट जो आपके जीवन में रह गई, कोई सा भी एडिक्शन है, चाहे
इसको डिटॉक्सिफाई कर लो अपनी बॉडी से, और एक बार डिटॉक्सिफाई करने के बाद अपनी बॉडी को वो त्याग देने के बाद, कुर्बानी देने के बाद, ठीक है ना, चखना नहीं है, ना पुरुष की मदद लेनी है, संगी साथी की मदद लेनी है, भगवान से, ईश्वर से रेगुलर नियमित रूप से सुबह शाम प्रार्थना करें। एडिक्शन लगाना है तो नेकी का एडिक्शन लगाओ, भलाई का एडिक्शन लगाओ, प्रार्थना करने का एडिक्शन लगाओ, अच्छे काम करने का एडिक्शन लगाओ, पूजा का एडिक्शन लगाओ, पाठ का एडिक्शन लगाओ, नमाज का एडिक्शन लगाओ, रोजे का एडिक्शन लगाओ, आस्था का एडिक्शन लगाओ, भगवान से आस्था का एडिक्शन लगाओ। ये क्या मर मर के जी रहे हो, मर मर के जी रहे हो। दुनिया कहाँ घूम रही है, कोई लाल किले घूम रहा है, कोई चांदनी चौक घूम रहा है, कोई इंडिया गेट घूम रहा है ना, कोई जंतर मंतर घूम रहा है, कोई कैफे में और रेस्टोरेंट में दबा के खाना खा रहा है ना, और ये नशेड़ी मर मर के जी रहा है। क्या घूमना, क्या फिरना, क्या खाना, क्या पीना, क्या जिंदगी, क्या लड़की, क्या बीवी, क्या बच्चे, अभी वो नशा ही नहीं छोड़ पा रहा, वो मर मर के ऐसे जी रहा है। उसने अपने आप को इस कदर नशे में फंसा रखा है कि दुनिया में वो किस लिए आया है भूल चुका है, किस लिए उसको भगवान ने पैदा किया है इसलिए इंसान बनाकर। वो चाहता तो उसको कीड़ा मकोड़ा जानवर बनाकर भी पैदा कर सकता, नाली का कीड़ा भी बनाकर पैदा कर सकता, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गिरगिट, कुछ भी बना के पैदा कर सकता, लेकिन उसने इंसान बनाकर पैदा किया कि वो दुनिया में आए, अच्छे काम करे, इबादत करे, नेकी करे, पूजा करे, पाठ करे, अच्छे कर्म करे और इस दुनिया से करे। इंसान को इसलिए पैदा किया जाता है, वरना तो वो कीड़े मकोड़े बनाकर भी पैदा कर सकता है। और जो इस जन्म में इंसानी जीवन मिलने के बाद भी वो नशा पत्ता कर रहा है, नशा छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो उसको वो अगले जन्म में जानवर, कीड़ा मकोड़ा ही बना के पैदा करता है कि इंसान बना के तो मैंने इसे देख लिया, अब इसे कीड़ा मकोड़ा, कोकरेच बनाकर ही पैदा करो, साले मार देगा कोई, इसके बस की नहीं है। धन्यवाद।